अगर इस साल आप फेल होना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप कर लो, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि इस साल पास होना है, आपके सपने हैं बड़े, आपको एसबीआई में नौकरी चाहिए, आईबीपीएस में नौकरी चाहिए, आपको मेंस का पेपर निकालना है, तो इसके लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं उन सारे के सारे बैंक एग्जाम्स में अगर आपने ये सेशन स्किप कर दिया तो शायद आप लाइफ टाइम के लिए आप अपना अटेम्प्ट बस बढ़वाते रहोगे, और जो आपका सिलेक्शन एक अटेम्प्ट में हो सकता था यही आपका 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में होगा। इसका रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को प्री और मेंस के सिलेबस का डिफरेंस नहीं पता होता है, स्पेशली इंग्लिश में। इंग्लिश एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में। जैसे ही मैं इंग्लिश बोलती हूँ आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार अगर इसमें स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। स्पेशली अगर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसी ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में हर महीने आए। आज के 2025-2026 के इस दौर में 2026 में अगर आपके अकाउंट में आप चाहते हैं 70,000 80,000 1 लाख रुपए आईपीओ बनना है, तो इसके लिए आपको ये वाला सेशन और ये सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करके देखना होगा, क्योंकि इंग्लिश ही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जहां पर एक स्टूडेंट सिर्फ क्लर्क बन के रह जाता है या फिर पीओ बनता है। बहरहाल क्लर्क बनने के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लरिकल एग्जाम भी क्लियर करना चाहते हैं तो याद रखें वो ऐसा एग्जाम है जहां पर प्री में कट ऑफ जाती है 89, 92, 97। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि छोटा छोटा डिफरेंस क्या होता है प्री और मेंस के बीच में इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तब। सबसे पहली बात है कि जब मैं प्री की बात करती हूं तो कोई भी आप एग्जाम उठा लो, जो 30 नंबर का आपका प्री का पेपर होता है या फिर एसबीआई पीओ में जो 40 नंबर का पेपर होता है, इन सभी में कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहां पे एक पैसेज है 4 सवाल है। क्लोज टेस्ट जहां पर एक पैसेज है 5 वर्ड हैं जो आपको फिल इन करने हैं। पैराजंबल जहां पर आपके पास 5 लाइनें हैं और इसको आपको मिक्स एंड मैच करके लिखना है। ये आपका कम से कम 40 नंबर का पूछा जाता है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो प्री का एग्जाम है इसमें 40 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। और वहीं वर्बल एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो 60 नंबर की, ये 60 नंबर की वर्बल एबिलिटी पूछी जाती है। यही जो फिगर है ये मेंस में थोड़ा सा अफेक्टेड दिखता है कि 45% का कॉम्प्रीहेंशन, 55% का वर्बल एबिलिटी। जब मैं मेंस के कॉम्प्रीहेंशन की बात करती हूं तो ये सीमित नहीं है आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट में, क्योंकि ये थोड़ा एक लेवल आगे है। फर्स्ट तो आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं, वेरिएबल्स वाले पूछे जाते हैं। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, ऑड वन आउट, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉम्प्रीहेंशन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेंस में बनते हैं, प्री में नहीं होते हैं। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए ये जो 60% का वर्बल एबिलिटी पूछा जा रहा है, तो क्यों ऐसा होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको मन ही मन लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल एबिलिटी नहीं। इसका रीजन ये है कि आप ये 60% के फिगर को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे अभी तक। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये भी समझ लो कि वर्बल एबिलिटी में आता क्या है और प्री और मेंस के वर्बल एबिलिटी में फर्क क्या है। वर्बल एबिलिटी में बेसिकली जो भी पार्ट आपके कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर को छोड़ के है वो सब कुछ आ सकता है। वर्बल एबिलिटी में अभी के लिए मैंने ग्रामर को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि ग्रामर आपके प्री हो, मेंस हो, 2025 के जितने एग्जाम हुए हैं सब में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की ही पूछी गई है, बाकी कहीं कोई 1 नंबर नहीं बढ़ा है। बट और इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे भी पेपर रहे जिसमें 1 भी बार नहीं पूछा गया या फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैं। पर एक बड़ी बात यह है कि ये जो वर्बल एबिलिटी का आपका पोर्शन है इसमें आपसे पूछा जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स। जब प्री देते हैं तो सिंगल फिलर, डबल फिलर, इधर आए तो ट्रिपल फिलर, कॉमन फिलर। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, यहाँ पे 3-4 कॉलम हो जाते हैं। वर्ड इंटरचेंज, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसी में यहाँ पे 4-5 वर्ड्स होते हैं जिनको रीअरेंज करना होता है। यहाँ पे वो वर्ड्स की संख्या बढ़ जाती है, सेंटेंसेस भी कई बार बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मिसस्पेल्ड पूछा जाता है एक सेंटेंस में, यहाँ पे मिसस्पेल्ड पूछा जाता है एक पैराग्राफ में। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स नहीं पूछे जाते या एक आध पूछा जाता है, यहाँ पे उसका नंबर बिल्कुल सीधा 5 हो जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वर्बल एबिलिटी में। अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले ये चीज समझो कि यार ग्रामर दोनों में कॉमन है। आप अगर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना चाहते हैं या वर्बल एबिलिटी पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको लगता है बिना ग्रामर के मेरी बात बन जाएगी, तो यार नहीं बन पाएगी।
ये सत्य है। आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, टेंस हो, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हम ग्रामर पढ़ा ही रहे हैं बैंक एग्जाम फाउंडेशन में, जहां पर एक एक क्लास 3-3, 4-4 घंटे की हुई है, जहां पे एक एक टॉपिक को पूरा पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप जाकर बैंक एग्जाम फाउंडेशन 2026 की वो क्लासेस देख सकते हैं। कुछ ऐसा रैंडम उठा के नहीं, वेग कुछ नहीं पढ़ाया गया है, फोकस्ड होके सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करी गई है। जहां पे अभी तक के ग्रामर की फर्स्ट क्लास करके एक क्लास थी, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है, फ्रेज वर्सेस क्लॉज है, नाउन की क्लास है, प्रोनाउन की क्लास है। तो इस तरीके से प्रोनाउन हम कल करने वाले हैं। तो इस तरीके से अच्छी खासी ग्रामर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। ये सब कुछ मिला के लगभग 12-15 घंटे की क्लास अभी तक की हो चुकी है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जाके देख लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी की बात करती हूं तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कॉम्प्रिहेंशन एक हैबिट बिल्डिंग चीज है, और ये हैबिट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ये वाला जो समय होता है ना, इस टाइम पे आपको टीचर के साथ बनानी पड़ती है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। बैंक एग्जाम का एक कटु सत्य है यही कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आप टीचर के साथ मेहनत करते हैं, टीचर आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत करता है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपको खुद को ज्यादा लगना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको टेस्ट लिखने होंगे, टेस्ट का आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना होगा, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, मैनेज करना होगा, जगल करना होगा एग्जामिनेशंस के बीच में। तो ये आपको हर दिन हैबिट बनानी है। हैबिट कैसे बनाएंगे कॉम्प्रिहेंशन की? तो इसके लिए हम आप सभी के लिए एक सेशन लेके आ रहे हैं, द रीडिंग शो। वहां पे हम हर दिन आपको यहीं पे अड्डा के इसी प्लेटफॉर्म पे हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल डिस्कस कर रहे होंगे वोकैबुलरी और रीडिंग के साथ। पर एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ये नॉर्मल सेशन नहीं होगा। अगर आपको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, जीरो से अगर शुरुआत करनी है, तो आप इस सेशन में आ सकते हैं। बिल्कुल जीरो से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हर एक लेवल के क्वेश्चंस की, आपको वेरिएशन यानी कि टाइप दिखेंगे क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं होगा कि वही एक ही टोन ही चल रहा है या ट्रू एंड फॉल्स ही चल रहा है। आपको डिफरेंट वेरिएशन दिखेंगे जैसे आपको एग्जाम में दिखते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जहां पर स्टूडेंट अक्सर मार खाता है कि या तो आपको कंफर्ट नहीं होता है टॉपिक के साथ, कि आपको नहीं पता कि एक अच्छा टॉपिक के साथ में कैसे काम करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैशन इंडस्ट्री के बारे में इस बार टोटल 4 से 5 बार आरसी आया है। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक के फास्ट फैशन, स्लो फैशन, सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली फैशन, ये चारों पांचों चीजों के बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है मटेरियल, तो फिर कैसे होगा? और ये जो मटेरियल है बाय द वे, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है मैगजीन्स में या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑफ कोर्स। बाकी ये मटेरियल कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, किसी इंडियन न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा डिस्कस्ड नहीं दिखेगा, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चंस उठा रहा है, टॉपिक उठा रहा है। तो ये जो सेशन आपके लिए बनाया गया है द रीडिंग शो में, उसमें हम यही करेंगे कि आपको टॉपिक के साथ यूज टू करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक की एक अपनी लैंग्वेज होती है। फैशन का आर्टिकल जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, वो जैसा लिखा जाएगा वैसा ही ठीक फाइनेंस का आर्टिकल नहीं लिखाया जाएगा। फाइनेंस का बहुत अलग होगा, उसको अलग तरीके से पढ़ना होगा, उसका प्री लेवल अलग होगा, मेंस लेवल अलग होगा। तो ये भी हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग शो के साथ। इसके अलावा ये जो अलग अलग टॉपिक्स है, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है सॉल्व करने की, एंड वोकैब नॉलेज ऑफ द टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक को पढ़ के उसमें किस तरीके के शब्द आ रहे हैं उसका ज्ञान होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप ये चारों पांचों चीजों में काबू पा लेते हैं तो आप आराम से इस सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए ये हम सेशन लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होगा द रीडिंग शो। ठीक है, तो ये हमारा सेशन होने वाला है। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज, वर्बल एबिलिटी की जब मैं बात करती हूं तो ग्रामर ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग में बोला कि आपको करनी है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत जल्दी जल्दी आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन एक जो डेली हैबिट है, जहां आपको डेली काम करना है, डेली आगे बढ़ना है, डेली ये सारी चीजें करनी है, वहीं पे वर्बल एबिलिटी ऐसा है कि जहां पे सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज आपको डील करना होता है।
सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस ही कर लेते हैं तो भी आप अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं होगी कि आप इसके कंसेप्ट सीखें और आप इसमें बिल्कुल डीप जाएं, आप इसकी लैंग्वेज से फ्रेंडली हो, ये वाली जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो वो स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश वीक है उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि आप वर्बल एबिलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम अभी बाय द वे एम्बिशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक के अगर आप नहीं आ रहे हो एम्बिशन अटेंड करने तो आ जाना। इसके अलावा इसमें वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न या कौन सा टाइप ऑफ द क्वेश्चन कब पूछा गया है। आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि कब कौन सा ऑप्शन हटा के आंसर करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे प्रीवियस सिलेक्टेड स्टूडेंट से जब पूछेंगे, जब कोई स्टूडेंट हमारे बैच का हिस्सा होता है तो वो एलिमिनेशन इतना जल्दी सीख जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन में भी आनी चाहिए, पर कॉम्प्रिहेंशन में जब मैंने वोकैब की बात करी तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि वोकैब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। इसमें वोकैबुलरी का एप्लीकेशन मांगता है कि आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग पता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड देते हैं कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मीनिंग पता है कि लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट या टॉप, तो भी चल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में। बट वर्बल एबिलिटी में उसके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे उसका एक और आपको थोड़ा डिटेल में मीनिंग पता होना चाहिए। जब मैं वर्ड यूजेज की बात करूंगी कि जो कोई ऐसी चीज जो कलेक्ट हो के ऊपर जा रही है, क्लाइमेक्स हो रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी आपको यहां पर हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जो मैं आपको एग्जाम में दे दूं, जो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, जहां पे आपके पास एक पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ होगा जिसमें हर चीज लिखी है कि आपके पास एक टॉपिक में टोटल कितने पैटर्न बनते हैं, वो पैटर्न में कितने क्वेश्चंस करने हैं। वो पीडीएफ अभी के अभी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। एक और बड़ी चीज, कॉम्प्रीहेंशन के बेसिकली अगर मुझे आपको टॉपिक्स देने हैं तो दैट वुड बी, सजेशन देना है तो इट वुड बी कि आपको डेली उसको प्रैक्टिस करना है। जब मैं वर्बल एबिलिटी की बात करती हूं तो इट इज समथिंग जहां पे आपके पास टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस करना है। और ग्रामर को कैसे करना है, तो ग्रामर एक सिलेबस है जिसको कंप्लीट करना है। बट जब मैं बात करती हूँ कि इसको बैलेंस कैसे लेके चलना है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये डेली है तो इसको रोज करना है। बाकी ग्रामर और वर्बल एबिलिटी में एक अच्छा खासा आपको बैलेंस लेके चलना है। सिर्फ इसको ध्यान दे दिया तो भी नैया डूब जाएगी, सिर्फ इधर ध्यान दे दिया तो भी नैया डूब जाएगी। ये वो टेलीग्राम चैनल है किंजल गढ़वी इंग्लिश अड्डा 24/7। ये इंग्लिश का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ऑफ अड्डा 24/7, जहां पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एक और बड़ी बात कि हमारा ये जो सेशन है द रीडिंग शो, ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चालू कर रहे हैं। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप नीचे कमेंट अभी तुरंत के तुरंत करें TRS विच इज द रीडिंग शो, ताकि मुझे पता चले कि अच्छा ठीक है आप भी एक्साइटेड हैं। और एक और बड़ी बात कि जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक के रजिस्टर नहीं किया है तो बैंक महापैक में जितना जल्दी हो सके रजिस्टर कर लें। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो है Y659। जब आप Y659 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बैंक महापैक में सब कुछ अवेलेबल है, चाहे हमारे फाउंडेशन बैचेस हो, प्रीलिम्स के बैचेस हो, मेंस के बैचेस हो, इंटरव्यू हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, सब कुछ अवेलेबल है। बहरहाल अगर आप एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। आप सभी का मैं इंतजार करूंगी द रीडिंग शो में, जो बाय द वे हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से।